आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 शब्द विचार करते हैं इस पाठ की शुरुआत। जैसे आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, चित्र में दो भाई बहन बैठे रहे हुए हैं। तो बहन कहती है भैया मैं अपना गृह कार्य कर रही हूँ। तो उससे पहले भाई पूछता है दीदी तुम क्या कर रही हो। तो बहन ने आंसर दिया कि मैं अपना गृह कार्य कर रही हूँ, है ना। उसी तरह आगे है उपयुक्त लिखे वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों के वर्णों को अलग अलग करके लिखिए। जैसे दीदी, दीदी को ऐसे लिखेंगे द जमा ई जमा दा जमा ई, शब्द ना दीदी। गृह कार्य ग्रह जमा र जमा हा जमा हा जमा का जमा आ जमा रा जमा या, शब्द बना गृह कार्य। फिर है भाई, भा जमा आ जमा ई, शब्द ना भाई। फिर है कर, का जमा आ जमा रा जमा आ, शब्द बना कर। जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था संधि विच्छेद के बारे में कि जो भी शब्द होते हैं उनको जब वर्णों को विभाजित किया जाता है उन्हीं को हम संधि विच्छेद कहते हैं। उसके बाद जब इन वर्णों को जोड़ा गया तो हमने उसको संधि कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे है बच्चों। आपने देखा कि शब्द वर्णों के मेल से बनते हैं, इसी प्रकार शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। वर्णों के सार्थक मेल से शब्द बनते हैं और ऐसे ही शब्दों के मेल से वाक्य बनते हैं। जैसे बच्चों आपने वर्ण देखे, वर्णों के मेल से शब्द बना और शब्दों के मेल से वाक्य बना। ठीक है, वाक्यों के मेल से ही भाषा बनती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर शब्द है फूल। क्या है? फूल। फूल किससे बना? वर्णों के मेल से क्या बना? शब्द फूल। उसी तरह यदि हम इसे पढ़े ल ऊट पटान वर्ण लिख दें ल फ उ, क्या ये कोई शब्द बना? तो नहीं। जब हम शब्दों के सही क्रम को से डालेंगे तो बनेगा शब्द। ठीक, आगे है एक शब्द से फूल का बोध हो रहा है और दूसरे शब्द से कोई अर्थ स्पष्ट ही नहीं हो रहा है, अर्थात हम उसे वर्णों का सही क्रम नहीं कहेंगे। ठीक है, चलिए जानते हैं इस परिभाषा के माध्यम से। वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। ठीक, जब शब्दों का प्रयोग वाक्यों में किया जाता है तो ये पद कहलाते हैं। शब्दों का वर्गीकरण, हिंदी का शब्दकोश अत्यंत विशाल है, इसमें अनेक भाषाओं के शब्द आकर मिले हुए हैं। शब्द का वर्गीकरण कई आधारों पर किया जाता है, जैसे अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, प्रयोग के आधार पर और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। पहला है अर्थ के आधार पर शब्द भेद। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द जिनका कुछ ना कुछ अर्थ प्रकट हो उन्हें सार्थक शब्द कहते हैं। फिर है जिन शब्दों का कोई अर्थ ना निकले उन्हें निरर्थक शब्द कहते हैं। भाषा में सार्थक शब्दों का ही प्रयोग होता है। सार्थक शब्दों के भेद, इन शब्दों के 6 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 6। जैसे अनेकार्थक शब्द, एकार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, वाक्यांश बोधक शब्द और श्रुति समभिन्नार्थक शब्द। ठीक है, रचना के आधार पर शब्द भेद। रचना या बनावट के आधार पर शब्दों के 3 भेद होते हैं, जैसे रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। ठीक, पहले पढ़ते हैं रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। ऐसे शब्द जो परंपरा से चले आ रहे हैं और जिनके टुकड़े नहीं किए जा सकते उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं, जैसे सूर्य, घोड़ा आदि। आगे है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द का शाब्दिक अर्थ है में। ऐसे शब्द जो
दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे पुस्तक जमा आलय, तो शब्द बना पुस्तकालय। विद्या जमा आलय, शब्द बना विद्यालय। ठीक है, आगे है विशेष। यौगिक शब्दों के टुकड़े किए जा सकते हैं, टुकड़े किए गए शब्दों के भी अर्थ निकलते हैं। यौगिक शब्दों की रचना संधि, समास, उपसर्ग तथा प्रत्यय शब्दों के द्वारा होती है। ठीक है, आगे है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द जो दो शब्दों से मिलकर बना है, योग जमा रूढ़, अर्थात योग से बने रूढ़ हो गए शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से बने ऐसे शब्द जो किसी विशेष अर्थ के लिए रूढ़ हो गए हों, उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। योग रूढ़ शब्द अपने सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ को अपना लेते हैं। जैसे पंख जमा जा, अर्थात पंकज। पंकज का अर्थ होता है कीचड़ से उत्पन्न, अर्थात कमल। आगे है लंब जमा उदर, अर्थात लंबोदर। लंबोदर किसे कहते हैं? गणेश जी को, जिनका उदर लंबा है उन्हें कहते हैं गणेश जी। उसी तरह है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। भाषा में शब्दों का बहुत महत्व होता है। शब्दों के उचित एवं सार्थक प्रयोग से भाषा प्रभावशाली बनती है। प्रयोग के आधार पर शब्दों को दो वर्गों में बांटा गया है। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद, पहला है विकारी शब्द और दूसरा है अविकारी शब्द। विकारी शब्द किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक के कारण परिवर्तित हो जाते हैं, विकारी शब्द कहलाते हैं। विकारी शब्द जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण को हम विकारी शब्द कहते हैं। आगे है ये चारों विकारी शब्द हैं। ये चारों वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक के अनुसार बदल जाते हैं। दूसरा है अविकारी शब्द। ऐसे शब्द जो वाक्य में प्रयोग होने पर लिंग, वचन, कारक आदि के कारण परिवर्तित नहीं होते, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। ये चारों अविकारी शब्द हैं। इनका वाक्य में प्रयोग करते समय लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, अविकारी शब्द है क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक या विस्मय आदि बोधक। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर शब्द भेद। उत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद है तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द तत् जमा सम, दो शब्दों से मेल से बना है। तत् का अर्थ है उसके संस्कृत और सम का अर्थ है समान, अर्थात उसके समान। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बिना किसी बदलाव के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं, उन्हें तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कृषक, पुस्तक, पुत्र, ग्राम आदि। आगे है तद्भव शब्द। तद्भव शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, तद जमा भव। इसका अर्थ है उससे बना हुआ। संस्कृत भाषा के ऐसे शब्द जो बदले स्वरूप के साथ हिंदी में आए हैं, उन्हें तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे किसान, किताब, पूत, गांव आदि। फिर है कुछ तत्सम शब्द और उनके तद्भव रूप। जैसे तत्सम है और एक तरफ तद्भव है। जैसे आश्चर्य का अचरज, अग्नि का आग, उच्च का ऊंचा, जिव्या का जीव, कार्य का काज, कुंभकार का कुम्हार, गृह का घर, काक का कुआ, कर्ण का कान, गो का गाय, नासिक का नाक, नेत्र का आंख, मुख का मुंह, दिवस का दिन। आगे है आश्रय का आसरा, कृपण का कंजूस, काष्ठ का काठ, कपोत का कबूतर,
कातर का कायर, दशम का दसवां, दीपक का दिया, दंड का डंडा, दश का दस, हस्त का हाथ, रात्रि का रात, दंत का दांत, चक्र का चाक, स्वप्न का सपना। ठीक है, आगे है देशज शब्द। देश के विभिन्न प्रांतों में प्रचलित बोलचाल की भाषा से कुछ शब्द हिंदी में आ गए हैं। ऐसे शब्दों को देशज शब्द कहते हैं, जैसे खाट, पगड़ी, डिबिया आदि। फिर है विदेशी शब्द। हिंदी भाषा में विदेशी भाषा से आए शब्दों को विदेशी शब्द कहते हैं। इन्हें आगत शब्द भी कहते हैं, जैसे डॉक्टर, स्टेशन, रेडियो, कुली, तोप, तारीख आदि। हिंदी में प्रयुक्त प्रमुख विदेशी शब्द निम्नलिखित हैं। पहला है अरबी भाषा के शब्द, जैसे आजाद, कानून, इंसाफ, किताब, कुर्सी, औरत आदि। दूसरा है अंग्रेजी भाषा के शब्द, ट्रेन, डॉक्टर, ऑफिस, कॉलेज, कोर्ट, कंपनी, इंजन, टिकट, फीस आदि। फारसी शब्द है कमर, गर्दन, जमीन, दरवाजा, गुलाब आदि। पुर्तगाली शब्द है गमला, कमीज, आलू, प्याज, प्याला, बाल्टी आदि। फिर है तुर्की शब्द में बंदूक, दरोगा, कुली, टॉप आदि। ठीक है, तो बच्चों यह पाठ समाप्त होता है। अब हम पढ़ते हैं इस पाठ की महत्वपूर्ण तथ्य। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। शब्दों की चार आधार पर भेद किए जाते हैं, अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, प्रयोग के आधार पर। अर्थ के आधार पर शब्द के दो भेद होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। रचना के आधार पर शब्द के तीन भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। प्रयोग के आधार पर शब्द को दो वर्गों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अधिकारी शब्द। स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर शब्द के चार भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी शब्द। ठीक है, तो मुझे आशा है बच्चों यह पाठ आपको भली भांति समझ आया होगा। धन्यवाद।